से गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कातुद्या दास तुम देव भय वरदान। प्रकटुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं मय देव शुभकार्येषु सर्वदा। जय जय श्री गणेशाय नमो नमः। जय जय श्री गणेशाय गौरी गणपते माँ सरस्वती देवी नारायणी नमो नमः। कंठे यस्य विराजते ही गर्णम गंगा जलम मस्तके, वामे यंग गिरिराज राजतने जावानी पतिं। नंदी स्कंद गणराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभु, काशी मंदिर स्थितो खिली गुरुदेत सदा मंगलम। कपूर गौरम करुणं तारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। करिदंडवत सप्रेम दिजि शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद सुर सबुज घोर गति मोरी। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार, हर हर महादेव सदा जय जयकार। अखंड नंद बोधाय शिष्य संताप हरणे, सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं, तत्प्रदर्शितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननचशकालाय चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। हे गुरु महात्मा सदा जय जयकार, हे गुरु बृहस्पति सदा जय जयकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनहु रघुमल विमल जसु जो दायक पलुचारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकारे। संकट मोचन महादेव तुम्हें सदा जय जयकार। ओम नमः शिवाय महादेव निकटम सदा जय जयकार। राम राम की लूट है लूट सके तो लूट, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बलराम चंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। भक्त जनों, हमारा जीवन बड़ी दुर्बलता से कठिन से मिलता है। मनुष्य जीवन ही है, हम भक्ति भजन सब कर सकते हैं। यही संदेश सबको दे रहा हूँ। अपने कर्मों के साथ भगवान शिव हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। महादेव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेवाय। नीलकंठाय सूर्य सदा जय जय करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। नीलकंठ महादेव सदा जय जय। हे माता गौरा पार्वती सरस्वती सदा जय जय करो। मैं श्री श्री महापुराण कथा सभी को सुना रहा हूँ। जो शिव पुराण के अंदर लिखा है, जो कथाएं लिखा है, वो अपने मुखार बिंद से पढ़ के सुना रहा हूँ। जिन कथाओं को सुनेगा, अगर पूरी कथाएं आप मेरी सुननी चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। जो इससे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करेगा, भगवान शिव माता गौरा पार्वती उसके घर में सुख शांति समृद्धि बनाए रखेंगे और समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव तुम्हें सदा जय। जो कल कथा मैंने सुनाई थी कोट रुद्र संहिता से, श्री विष्णु शिव विष्णु रुद्र और ब्रह्मा के स्वरूप का विवेचन, जो कल कथा मैंने सुनाई थी, जो आज मैं कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्तजनों, श्री श्री महापुराण कथा कोट रुद्र संहिता से शिव संबंधी तत्व ज्ञान का वर्णन तथा उसकी महिमा, कोट रुद्र संहिता का महत्वमय एवं उपसार। जो इस कथा को सुनेगा, मन लगा के सुनेगा, अपने और सभी भक्तों को शेयर करेगा, उसको माता गौरा पार्वती उसके घर में शांति समृद्धि बनाए और समस्त कलियुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकार। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है। हिमांशी थोड़ा धीरे बोलो। सूत जी ने कहा, ऋषियों, मैंने शिव ज्ञान जैसे सुना है उसे बता रहा हूं। तुम सब लोग सुनो। वह अत्यंत गुहा और परम मोक्ष स्वरूप है। ब्रह्मा नारद सनकादि मुनि व्यास तथा कपिल इनके समाज में इन्हीं लोगों ने निश्चय करके ज्ञान का जो स्वरूप बताया है, उसी को
यथार्थ ज्ञान समझना चाहिए। संपूर्ण जगत शिवमय है, संपूर्ण जगत शिवमय है, यह ज्ञान सदा अनुशीलन करने योग्य है। सर्वज्ञ विद्वानों ने यह निश्चित रूप से जानना चाहिए कि शिव सर्वमय है। ब्रह्मा से लेकर पर्यंत जो कुछ जगत दिखाई देता है वह सब शिव ही है। वे महादेव जी ही शिव कहलाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब वे इस जगत की रचना करते हैं। वे ही सबको जानते हैं, उनको कोई नहीं जानता। इस जगत की रचना करके स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट होकर भी इससे दूर हैं। वास्तव में उनका इसमें प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि वे निर्लिप्त सच्चिदानंद स्वरूप हैं। जैसे सूर्य आदि ज्योतियों का जल में प्रतिबिंब पड़ता है, वास्तव में जल के भीतर उनका प्रवेश नहीं होता। उसी प्रकार साक्षात शिव के विषय में समझना चाहिए। वस्तुतः जो वे स्वयं ही सब कुछ हैं। मतभेद ही अज्ञान है, क्योंकि शिव से भिन्न किसी दैत्य वस्तु की सत्ता नहीं है। संपूर्ण दर्शनों में मतभेद ही दिखाया जाता है, परंतु वेदांती नित्य और तत्व का वर्णन करते हैं। जीव परमात्मा शिव का ही अंश है, परंतु अविद्या से मोहित होकर अवश्य हो रहा है और अपने को शिव से भिन्न समझता है। अविद्या से मुक्त होने पर वह शिव ही हो जाता है। शिव सबको व्याप्त करके स्थित है और संपूर्ण जंतुओं में व्यापक है। वे जड़ और चेतन सबके ईश्वर होकर स्वयं ही सबका कल्याण करते हैं। जो विद्वान पुरुष वेदांत मार्ग का आश्रय ले उनके सत्कार के लिए साधना करता है, उसे वह सत्कार रूप फल अवश्य प्राप्त होता है। व्यापक अग्रतत्व प्रत्येक कष्ट में स्थित है, परंतु जो इस कष्ट का मंथन करता है वही असदिग्ध रूप से अग्नि को प्रकट करके देखता है। उसी तरह जो बुद्धिमान यहाँ भक्ति आदि साधनों का अनुष्ठान करता है उसे अवश्य ही शिव का दर्शन प्राप्त होता है। बोलो हर हर महादेव, विश्वदा जय जयकार हो, इसमें संशय नहीं है। सर्वज्ञ केवल शिव है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वे शिव भ्रम से ही सदा नाना रूपों में भाषित होते हैं। जैसे समुद्र में मिट्टी अथवा स्वर्ण उपाधि भेद से नाना तत्व को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार भगवान शंकर भी उपाधियों से ही अनेक रूपों में फंसते हैं। कार्य और कारण में वास्तविक भेद नहीं होता, केवल भ्रम से भरी हुई बुद्धि के द्वारा ही उसमें भेद की प्रतीत होती है। भ्रम दूर होते ही भेद बुद्धि का नाश हो जाता है। जब बीज से अंकुर उत्पन्न होता है तब वह नाना तत्व को प्रकट करता है, फिर अंत में वह बीज रूप से ही स्थित होता है और अंकुर नष्ट हो जाता है। ज्ञानी बीज रूप में ही स्थित है और नाना प्रकार के विकार अंकुर रूप है। उन विकार स्वरूप अंकुरों की निवृत्ति हो जाने पर पुरुष भी ज्ञानी रूप में ही स्थित होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। सब कुछ शिव है और शिव ही सब कुछ है। शिव तथा संपूर्ण जगत में कोई भेद नहीं है। फिर क्यों कोई अनेकता देखता है और क्यों एकता ढूंढता है? जैसे एक ही सूर्य नामक ज्योति जल आदि उपाधियों से विशेष रूप से नाना प्रकार की दिखाई देती है, उसी प्रकार शिव भी हैं। जैसे आकाश सर्वस्त्र व्यापक होकर भी स्पर्श आदि बंधन में नहीं आता, उसी प्रकार व्यापक शिव भी कहीं नहीं बनते। अहंकार से युक्त होने के कारण शिव का अंश जीव कहलाता है। उस अहंकार से मुक्त होने पर वह साक्षात शिव ही है।
कर्मों के भोग में लिप्त होने के कारण जीव तुच्छ है और निलिप्त होने के कारण शिव महान है। जैसे एक ही सुवर्ण आदि संपूर्ण चांदी जैसे एक ही सुवर्ण आदि चांदी आदि से निर्मल मिल जाने पर कम कीमत का हो जाता है, उसी प्रकार अहंकार युक्त जीव अपना महत्व खो बैठता है। जैसे क्षार आदि से शुद्ध किया हुआ उत्तम सुवर्ण आदि पूर्वत बहुमूल्य हो जाता है, उसी प्रकार संस्कार विशेष से शुद्ध होकर जीव ही शुद्ध हो जाता है। पहले सद्गुरु को पाकर भक्ति भाव से युक्त हो शिव बुद्धि से उनका पूजन और स्मरण आदि करें। गुरु में शिव बुद्धि करने से सारे पाप आदि मल शरीर से निकल जाते हैं। उस समय अज्ञान नष्ट हो जाता है और मनुष्य ज्ञानवान हो जाता है। उस अवस्था में अहंकार मुक्त निर्मल बुद्धि वाला जीव भगवान शंकर के प्रसाद से पुनः शिव रूप हो जाता है। जैसे दर्पण में अपना रूप दिखाई देता है, उसी तरह उसे सर्वस्व शंभु का सत्कार होने लगता है। वही जीवन मुक्त कहलाता है। शरीर गिर जाने पर वह जीवन मुक्त ज्ञानी शिव में मिल जाता है। शरीर प्रबंध के अधीन है। जो उस देह के अभिमान से रहित है उसे ज्ञानी माना गया है। जो शुभ वस्तु को पाकर हर्ष से खिल नहीं उठता, अशुभ को पाकर क्रोध या शोक नहीं करता तथा सुख दुख आदि सभी तत्वों में समभाव रखता है, वह ज्ञानवान कहलाता है। आत्मचिंतन से तथा तत्वों के विवेक से ऐसा प्रयत्न किया करे कि शरीर से अपनी पृथकता का बोध हो जाए। मुक्ति की इच्छा रखने वाला पुरुष शरीर एवं उसके अभिमान को त्याग कर अहंकार शून्य एवं मुक्त हो सदा शिव में विलीन हो जाता है। आत्मचिंतन एवं भगवान शिव की भक्ति ही ज्ञान के मूल कारण है। भक्ति से साधन विषय प्रेम की उपलब्धि बताई गई है। प्रेम से श्रवण होता है, श्रवण से सत्संग प्राप्त होता है और सत्संग से ज्ञान की गुरु की उपलब्धि होती है। गुरु की कृपा से ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मनुष्य निश्चय ही मुक्त हो जाता है। इसीलिए जो समझदार है उसे सब शंभु का ही भजन करना चाहिए। जो अनन्य भक्ति से युक्त होकर शंभु का भजन करता है उसे अंत में अवश्य ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अतः मुक्ति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं है। बोलो हर हर महादेव, तुझ सदा जय जयकारो नहीं है। उनकी शरण में लेकर जीव संसार बंधन से छूट जाता है। ब्राह्मणों, इसी प्रकार यहाँ पधारे हुए ऋषियों ने परस्पर निश्चय करके जो यह ज्ञान की बात बताई है उसे अपनी बुद्धि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक ध्यान करना चाहिए। मुनीश्वरों, तुमने जो कुछ पूछा था वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। इसे तुम्हें प्रयत्न पूर्वक गुप्त रखना चाहिए। बताओ अब और क्या सुनना चाहते हो? ऋषि बोले व्यास शिष्य, आपको नमस्कार है। आप धन्य हैं, शिव भक्तों से श्रेष्ठ हैं। आपने हमें शिव तत्व संबंधी परम उत्तम ज्ञान श्रवण कराया है। आपकी कृपा से हमारे मन की भ्रमति मिट गई। हम आपसे मोक्षदायक शिव तत्व का ज्ञान पाकर बहुत संतुष्ट हुए हैं। सूत जी ने कहा धिजो, जो नास्तिक हो, श्रद्धाहीन हो और शठ हो, जो भगवान शिव का भक्त ना हो तथा इस विषय को सुनने की रुचि ना रखता हो, उसे इस तत्व ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। व्यास जी ने इतिहास पुराणों वेदों और शास्त्रों का बराबर विचार करके उनका सार निकाल कर मुझे उपदेश दिया है। इसका एक बार श्रवण करने मात्र से सारे पाप भस्म हो जाते हैं।
अभक्त को भक्ति प्राप्त होती है और भक्त की भक्ति बढ़ती है। दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है। तीसरी बार सुनने से मोक्ष प्राप्त होता है। अतः भोग और मोक्ष रूप फल की इच्छा रखने वाले लोगों को इसका बराबर श्रवण करना चाहिए। उत्तम फल को पाने के उद्देश्य से इस पुराण की 5 आवृत्तियां करनी चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य उसे अवश्य पाता है, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि यह व्यास जी का वचन है। जिसने इस उत्तम पुराण को सुना है उसे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यह शिव विज्ञान भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। यह भोग और मोक्ष देने वाला तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाला है। इसी प्रकार मैंने शिव पुराण की यह चौथी आनंददायिनी तथा परम पुण्यमयी संहिता कही है, जो कोट रुद्र संहिता के नाम से विख्यात है। जो पुरुष एकाग्रचित्त हो भक्ति भाव से इस संहिता को सुनेगा या सुनाएगा, वह समस्त भोगों को उपभोग करके अंत में परम गति को प्राप्त कर लेगा। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। राम राम की लूट है, लूट सके तो लूटे, काल समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। बोलो सिया बल रामचंद्र की जय, हे पवन पुत्र हनुमान की जय। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकारो। हमारा भक्तजनों, हमारा जीवन बड़ी कठिन दुर्दशा मिलता है, इसको व्यर्थ मत गमाओ। अपने कर्म के साथ भगवान शिव का हरि का भजन करो। बोलो हर हर महादेव सदा जय जयकारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, जय नमः शिवाय, जय महादेव शिव नमः शिवाय। शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु हर हर महादेव शिव शंभु। भक्तजनों, मैंने कोट संहिता की कथा कोट सुधा संपूर्ण कथा समाप्त की है। जो इस कथा को सुनेगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा, शेयर करेगा, माता गौरा पार्वती भोलेनाथ आप सब पर कृपा बनाए रखेंगे और आपके जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे। बोलो हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।